जय श्री हरि। आप सबका इस होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जाप चोरी के बारे में। जब आपके ऊपर एक साधक के ऊपर एक साधक का जाप चोरी हो जाता है, क्या सच में ऐसा होता है कि एक साधक का जाप चोरी हो जाता है? तो देखिए, ऐसा होता है। और ऐसा ऐसा होता क्यों है, किस लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जितना मैं जानती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन जो डिवाइन के द्वारा क्रिएट होती हैं, क्योंकि सब कुछ डिवाइनली होता है, तो ऐसी सिचुएशन भी डिवाइन की मर्जी से ही होती हैं। ये इसीलिए होती हैं ताकि हम उन चीज़ों से फाइट कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकें और दूसरे लोगों को गाइड कर सकें। तो ये सिचुएशन डिवाइन के द्वारा ही क्रिएट होती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि एक साधक जो साधना में है, जो डिवाइन के टच में जा चुका है, बहुत प्योर है, इंटेंशन प्योर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई नेगेटिविटी एक मतलब उसको इतना हार्म दे। क्योंकि डिवाइन हमेशा उनको प्रोटेक्शन में रखता है। बस कुछ चीज़ें उनको सिखानी होती हैं डिवाइन ने, या फिर कुछ नई चीज़ें सिखानी होती हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी होती है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सकें, अपनी हेल्प कर सकें, नई चीज़ें सीख सकें, है ना। तो साधना में तो इसी वजह से ये सिचुएशन डिवाइन के द्वारा ही, मैं मानूंगी, क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है कि क्या जाप हमारा चोरी हो सकता है? जी हाँ, जाप चोरी हो सकता है। एक साधक का जाप चोरी हो सकता है। एक जाप में देखिए, जब भी आप कोई मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, पावरफुल आपका ऑरा बनेगा, आपका एनर्जी फील्ड बनेगा, आपके पास एक शक्ति होगी, आपके पास एक बैलेंस होगा, मंत्र जाप के एनर्जी का बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस होगा एक तरह से। तो ये जो बैंक बैलेंस आपने बनाया है, इसको इसको कई बार क्या होता है, तांत्रिक चुरा लेते हैं। अब आप बोलोगे कि तांत्रिक ऐसा करते क्यों है, तांत्रिक और क्या सभी तांत्रिक बुरे होते हैं? देखिए, सभी तांत्रिक तो बुरे नहीं होते, है ना। कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, अच्छे के लिए तंत्र करते हैं। तंत्र भी एक भगवान से ही जुड़ के किया जाता है, जो कि तामसिक रूप से जुड़ के किया जाता है भगवान के। तो ऐसा नहीं होता कि तंत्र गलत होते हैं, कुछ तंत्र अच्छे भी अच्छे के लिए भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तांत्रिक जब तंत्र करता है, नेगेटिव वे में तंत्र करता है, तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी ऐसे साधक को वो ढूंढ लेता है जिसके पास एनर्जी का भंडार हो, जिसके पास एक बैंक हो एनर्जी का। मंत्र जाप के द्वारा की गई, साधना के द्वारा की गई एनर्जी का एक भंडार हो, जाकि ताकि वो उसको चोरी कर सके और अपने काम में एक नेगेटिव वे में उसको यूज़ कर सके। अब कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि जब हम भगवान की साधना करते हैं, तो जब और हमारे साथ ये क्रियाएं की जाती हैं, तंत्र किया जाता है, तो क्या ऐसे तांत्रिक को भगवान जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो नहीं रोकता? देखिए, वो प्रोटेक्शन में तो आपको रखता है, लेकिन चीज़ें इफेक्ट में फिर भी आती हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है, देखिए, तंत्र भी, मैं फिर से बोलूँगी, तंत्र भी भगवान से जुड़ के किया जाता है। जो तांत्रिक होते हैं वो भी बहुत सारी साधना करते हैं, भगवान के तामसिक रूप की साधना करते हैं। काली माँ का तामसिक रूप हो गया, शिव का तामसिक रूप होता है। ठीक है, तो कुछ शक्तियों का जो तामसिक रूप होता है, भैरव का तामसिक रूप होता है, तो इनके तामसिक रूप से जुड़ करके वो भी तो भक्ति करते हैं, वो भी तो साधनाएं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो भी चीज़ें काम करती हैं। और ऐसा तो है कि देखिए, यूनिवर्स में, धरती पर, कि जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है ना। तो इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप देखिए, किसी तांत्रिक अगर आप साधक हो, तो आपको इंट्यूशन लेवल पे एनर्जीज फील हो जाएंगी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, तो आप उनके टच में मत जाइए। किसी को भी अपने माथे पे ऐसे ऐसे थम मत रखने दीजिए, किसी को भी मत रखने दीजिए। क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कुछ ड्रीम में ऐसा देखा था, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद मुझे कुछ नेगेटिव भी फील हुआ। और वहाँ से तो चलो, प्रोटेक्शन में तो डिवाइन रखते ही हमें, और हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि हम निकल जाते हैं वहाँ से। बट ऐसा सच में होता है कि यहाँ पर कोई देखा था, जैसे कि मतलब थम यहाँ पे रखने वाला है, और ये सब मेडिटेशन में ही दिखा ऐसा कुछ। तो ऐसा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके पास थोड़ा पावर होती हैं, या माता की कोई पावर हो गई, माता से जुड़ के कोई पावर हो गई, तो उनके ऊपर भी अटैक किए जाते हैं ताकि वो उस एनर्जी को खींच सके और नेगेटिव वे में यूज़ कर सकें। तो इस और कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर का भी बंधन कर दिया जाता है, आपकी शक्तियों का भी बंधन कर दिया जाता है। और ये लोग कई बार क्या होते हैं, आपके कुछ जानकार हो सकते हैं, आपके कुछ जानने वाले हो सकते हैं, आपसे कुछ जेलस
फील करते हैं आपके साथ किन्हीं की दुश्मनी होती है, ये सब है तो कर्मा ही है ना, उनका आपके साथ कोई पास्ट का कर्मा है तभी वो ऐसी चीज़ें आपके साथ करवा रहे हैं, अदरवाइज कोई किसी को कुछ नहीं करवाता, क्योंकि कार्मिक बेस्ड, कर्मा बेस्ड ही चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया जा रहा है वो भी एक कर्मा है आपका पिछले जन्मों का, तो इसी वजह से ये चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है आपका प्रोटेक्शन लेना। प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हो, जैसे मतलब आप अगर आप रेकी जानते हो, लामा फेरा जानते हो, तो उसके थ्रू आप सबसे पहले मॉर्निंग में प्रोटेक्शन लीजिए, और जब भी आप पूजा साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसके तुरंत बाद आपने कवच करना है, ठीक है। कवच यानी कि आप दुर्गा कवच कर सकते हो, चंडी कवच सबसे पावरफुल होता है, आप पंचमुखी कवच कर सकते हो जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है, भैरव बटुक भैरव कवच कर सकते हो आप, ठीक है। तो कवच से आप अपने पूरे घर को कवच में रखिए और खुद को भी कवच में रखिए, बिना कवच के कहीं मत जाइए, ठीक है, बिना कवच के कहीं मत जाइए। कई बार साधक को क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो भगवान के टच में हूँ, मेरे तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब भ्रम है। क्योंकि देखिए भगवान ऐसा है कि भगवान आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे करके रखते हैं भगवान। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे होते हैं, वो भी तो एक है ना प्रोसेस के थ्रू, एक मेहनत के थ्रू तंत्र सीखते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में करते हो लेकिन वो तामसिक रूप की तो पूजा करते हैं ना। तो इसी वजह से वो चीज़ें आपस में भिड़ती हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए कि कुछ भी कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी दिन की अपनी एक शुरुआत करने से पहले कवच को लेना बहुत ज़रूरी होता है, खुद को प्रोटेक्शन में रख करके चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये है कि आप अगर कहीं भी जाते हो, घर से बाहर किसी फंक्शन में जाते हो, तो बिना प्रोटेक्शन के मत जाइए, और हो सके तो किसी के हाथ का, जिससे, क्योंकि एक साधक को दूसरे इंसान की वाइब्स आने लगती हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। जब वो साधना में आगे बढ़ जाता है तो उसको फील होने लगता है कि जिसके साथ वो बात कर रहा है, जिसके हाथ का वो खाना खा रहा है, कि वो इंसान कैसा है, वो खाने से ही पहचान लेगा कि ये खाना किस टाइप की वाइब्स दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। खाने से इवन ये तक पहचान लेगा कि जिसके हाथ का मैं खाना खा रहा हूँ उसके माइंड में चला क्या हुआ था उस टाइम खाना बनाते हुए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप इस टाइप की एनर्जी से, या तो आपको खाना खाना पड़ रहा है तो आप मजबूरी में खाना पड़ रहा है आपको फैमिली फंक्शन में कहीं भी, या किसी के घर में जा करके, तो आप उस खाने को ना मंत्रा जाप से शुद्ध कीजिए। आप अगर कोई आप सिंबल जानते हो तो सिंबल से आप उसको खाने को शुद्ध कीजिए और फिर उसको खाइए, ठीक है। और बिना क्लीनिंग के वो खाना क्लींस किए बिना मत खाइए। तो एक चीज़ ये आप ये भी कर सकते हो ताकि आप जिससे प्रोटेक्शन में रहो। और अपने ओरा को जब भी आप जाप करने बैठे, प्रोटेक्शन ले जरूर, जाप करने से पहले अपने आसन को प्रोटेक्ट रखें, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखें, जिससे कि जो नेगेटिविटी होती है वो आपको इफेक्ट न कर सके, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो वो क्रिएट कर देती हैं अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो। तो जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी जरूर आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, चाहे वो कोई ही टाइप की एनर्जीज हो गई नेगेटिव, तो वो क्या करती हैं, वो एक साधक को ही ढूंढती हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जो ये नेगेटिविटी में वो भटक रही है ना, भटक रही हैं इस टाइप की योनि में, वो एक साधक के द्वारा ही मुक्त हो सकती हैं, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी एक मुक्ति है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज भी इसीलिए आपको परेशान कई बार कर सकती हैं। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा बस ये मैसेज था कि मैं यहाँ पे दूँ यूट्यूब पे ये मैसेज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी एक साधक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है एक साधक की लाइफ में, जब वो एक प्रॉपर वे में प्रोटेक्शन नहीं लेता है, नियमों का पालन नहीं करता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, आप उन नियमों का भी पालन कीजिए, ठीक है। खाने में, नहाने में, जो भी, ठीक है, आपको वो भी नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। और मे बी आपको मैसेज पसंद आया होगा और किसी की ज़रूर हेल्प करेगा, जो जानता है, जो नहीं जानता है इस चीज़ को उसमें ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो थैंक यू। अगर आप सबको ये मैसेज पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री हरि।